Good morning, class second. How are you? So this is your Hindi period. Take out your Hindi literature notebook. Take out your Hindi literature book. Bhasha Pad. Now, class, open your book and come to page number 3535. So we were reading this chapter, हमारे पेड़, right? So class, today we will continue from page number 35 with the remaining chapter, okay? So I am reading this chapter, please listen carefully. हाँ बेटा, तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें बिल्कुल सत्य बताया। पेड़ पौधों का हर भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि सब हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं। हमें पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर धरती को सुंदर भी बनाना चाहिए। पेड़ पौधे धरती के आभूषण होते हैं। इनके न होने पर धरती अनुपजाऊ और बंजर हो जाती है। कहा भी गया है, हरे भरे धरती के भूषण करते हैं जो दूर प्रदूषण। इन्हें उगाएं, इन्हें लगाएं, रोग शोक संताप मिटाएं। जी दादाजी, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और उनको तोड़ना नहीं चाहिए, रोहन बोला। तभी भीतर से रोहन की माँ ने पुकारा, अब देर हो रही है, आप लोग आइए और खाना खाइए। रोहन बोला, हाँ माँ, आप चलिए, हम आते हैं। सो क्लास, हमारा चैप्टर यहाँ ओवर हो गया है। तो इस कहानी को पढ़ के, इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध व सुंदर बनाना चाहिए। ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए भी, है ना। तो फिर हमने कहाँ छोड़ा था कल, कपड़े भी पौधों के रेशों से बनते हैं। उसके बाद दादाजी क्या बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें बिल्कुल सत्य बताया। वो क्या बोलते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारी जो मैम थी उन्होंने तुम्हें बिल्कुल सच बातें बताई, वो बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों का हर भाग मतलब हर पार्ट। पेड़ पौधों का जितने भी पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपने पढ़े हैं ना, तो पेड़ पौधों के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जड़ होती है, रूट्स को बोलते हैं जड़, तना होता है, स्टेम देखिए ना आपने पेड़ की, पत्तियां होती हैं, पत्तियां भी आपको पता है ना, लीव्स को बोलते हैं, कलियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना आप, वो सब क्या होते हैं, हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। ये सभी चीजें हमारे लिए किसी न किसी रूप में क्या होती हैं, फायदेमंद होती हैं। हमें पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। नष्ट होने से मतलब बर्बाद होने से, खत्म होने से हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर धरती को सुंदर भी बनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाकर धरती को क्या करना चाहिए, सुंदर भी बनाना चाहिए। सुंदर होती है ना धरती, जब हम पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, हर जगह कलरफुल लगता है ना। पेड़ पौधे धरती के आभूषण होते हैं। आभूषण मतलब क्या होता है, सुंदर बनाने का साधन। आपकी बुक में दिया है कि सुंदर बनाने का साधन, मतलब कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारी धरती क्या दिखने लग जाती है, हमारी सराउंडिंग्स कैसी दिखती है, कलरफुल दिखती है ना, सुंदर दिखती है। तो वही उसका मतलब वही होता है। इनके ना होने पर धरती अनुपजाऊ और बंजर हो जाती है। अनुपजाऊ मतलब होता है कि जहाँ पे हम खेती अब कर नहीं सकते। अगर हम बहुत दिनों तक कुछ भी उगाएंगे नहीं तो उस जमीन पे हम फिर बाद में खेती नहीं कर सकते, तो उस जमीन को हम बोलते हैं अनुपजाऊ। और बंजर बोलते हैं कि मतलब खराब हो जाना जमीन का एक तरीके से, ठीक है। आपकी बुक में ऊसर दिया है, मतलब इसका मतलब होता है खराब हो जाना। कहा भी गया है, हरे भरे धरती के भूषण करते हैं जो दूर प्रदूषण। ऐसा भी कहा गया है कि जो हरे भरे धरती के भूषण होते हैं, कहने का मतलब कि धरती पे जितनी भी हरी भरी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, प्रदूषण को दूर करते हैं, मतलब पॉल्यूशन को दूर करते हैं। इन्हें उगाएं, इन्हें लगाएं। इसलिए क्या करें, इनको उगाएं भी और इन्हें लगाएं भी। रोग शोक संताप मिटाएं।
रोग मतलब क्या होता है, बीमारियां होती हैं। शोक मतलब क्या होता है, दुख होता है। और संताप मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर, मन के अंदर जो दुख होता है, ये सब क्या करते हैं, हम मिटा सकते हैं अगर हमारे चारों तरफ क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी। जी दादाजी, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। फिर रोहन क्या बोलता है कि जी दादाजी, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और उनको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी भीतर से रोहन की माँ ने पुकारा। तभी भीतर मतलब अंदर से रोहन की मम्मी ने क्या करा, उन्हें पुकारा, आवाज लगाई, मतलब अब देर हो रही है, आप लोग आइए और खाना खाइए। अब क्या हो रही है, देर हो रही है, तो आप लोग अंदर आके खाना खा लीजिए। रोहन ने क्या बोला फिर कि हाँ माँ आप चलिए, हम आते हैं। रोहन ने बोला हाँ हाँ माँ आप चलिए, हम अभी आते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे लगाकर हमें अपने आसपास के वातावरण को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाना चाहिए और सुंदर बनाना चाहिए। ओके, सो क्लास, आई एम रीडिंग दिस चैप्टर अगेन, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। हाँ बेटा, तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें बिल्कुल सत्य बताया। पेड़ पौधों का हर भाग, जैसे जड़, तना, पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि सब हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं। हमें पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर धरती को सुंदर भी बनाना चाहिए। पेड़ पौधे धरती के आभूषण होते हैं। इनके न होने पर धरती अनुपजाऊ और बंजर हो जाती है। कहा भी गया है, हरे भरे धरती के भूषण करते हैं जो दूर प्रदूषण। इन्हें उगाएं, इन्हें लगाएं, रोग शोक संताप मिटाएं। जी दादाजी, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और उनको तोड़ना नहीं चाहिए। रोहन बोला। तभी भीतर से रोहन की माँ ने पुकारा, अब देर हो रही है, आप लोग आइए और खाना खाइए। रोहन बोला, हाँ माँ आप चलिए, हम आते हैं। सो क्लास, विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर नाउ। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।